Question number 4. This question is of trigonometric functions. Functions f and g are defined by fx is equal to 2 minus 3 cos x for x lies between 0 and 2 pi. This is the domain of this function fx, and gx is another function. Gx is equal to 1 over 2x. इसकी domain है 0 to 2 pi. Solve this equation fgx is equal to 1. Solve means we have to find the value of x. x क्या है यहाँ पे? एंगल है और दोनों फंक्शंस की डोमेन गिवन है. This is a composition of function of two functions. F g x is a composition of two functions. Using this equation, we have to find the values of x in the given interval. Composition of two functions f g x is equal to 1. सबसे पहले हमने क्या करना है, gx की जगह पे gx फंक्शन पुट करनी है, विच इज ये देखें gx जो है वो 1 over 2x है. gx की जगह हम 1 over 2x पुट करेंगे. f इंटू 1 over 2x इज इक्वल टू 1. अब हम कंपेयर करेंगे fx के साथ. देखें fx जो है ये है fx इज इक्वल टू 2 minus 3 cos x. अब यहाँ पे x जो भी अगर विद इन ब्रैकेट यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ जाएगा. अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे भी t होता. अब जो भी यहाँ पे होगा वही cos के साथ आ जाएगा. अब ये हमारे पास इन प्लेस ऑफ x 1 over 2x है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 over 2x पुट कर देंगे इस fx फंक्शन में. तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2 minus 3 cos 1 over 2x is equal to 1. अब ये एक इक्वेशन बन गई है. इस इक्वेशन में से हमने x फाइंड करना है. यहाँ पे fx लिख देते हैं कि fx जो है हमारे पास वो है 2 minus 3 cos x और gx दूसरा फंक्शन है विच इज 1 over 2x. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 3 cos 1 over 2x is equal to 1. cos 1 over 2x is equal to 1 over 3. यहाँ से हम पहले बेसिक एंगल फाइंड करेंगे. बेसिक एंगल 1 over 2x is equal to cos इनवर्स 1 over 3. अपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे करना है क्योंकि इंटरवल जो डोमेन जो है वो रेडियन में दी हुई है. एंगल जो है रेडियन में आ रहे हैं तो आपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे कर लेना है. तो बेसिक एंगल फाइंड करेंगे. बेसिक एंगल जो है वो आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 1 over 2x is equal to 1.231. एक और भी एंगल आएगा वो हम यहाँ पे इस स्केच के साथ फाइंड करेंगे. ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं A S T C. A mean all trigonometric functions are positive in first quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट ये है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव. और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव बाकी नेगेटिव. अब हमारे क्वेश्चन में cos की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आती है तो एंगल यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव. cos यहाँ इस क्वाड्रेंट में है और या इस क्वाड्रेंट में है. इस क्वाड्रेंट में हमने एंगल फाइंड कर लिया है विच इज 1.231. और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 2 पाई माइनस बेसिक एंगल. तो सो 2 पाई माइनस बेसिक एंगल दैट इज 1.231. अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे x.
1/2x जो है ये इसके इक्वल भी है और 1/2x जो है इसके इक्वल भी है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। तो x is equal to 1/2, x is equal to 1.231। फ्रॉम हेयर x is equal to 2 into 1.2231, तो ये एंगल आएगा x is equal to 2.46, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा आंसर है। अब हम 1/2 x को 2 पाई माइनस 1.231 के इक्वल भी पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 1.231। तो वी कैन फाइंड x will be 2 into 2 pi minus 1.231। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10.1। तो this value of x is not valid because it lies out of the interval, out of this domain है 0 to 2 pi of both functions। 2 pi ये होता है 2 into 3.14 to 6.28। तो 6.28 तक ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए, या बट यहाँ पे क्या आ रहा है 10.1, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सो फाइनली फाइनल आंसर इज ओनली दिस 2.46 is the only answer। Next is sketch the graph of y is equal to fx। fx का हमने fx हमारे पास ये है 2 minus 3 cos x 0 to 2 pi, इसका हमने ग्राफ स्केच करना है। fx इज इक्वल टू, इसको यूं लिख लेते हैं -3 cos x प्लस 2। कांस्टेंट वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया और cos x वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया है। अब यहाँ से मैक्सिमम, इस ग्राफ का मैक्सिमम, कॉस के ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस तरह कि इस 2 में हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस -3 को, जो cos x का कोएफिशिएंट है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। तो सो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आएगा 2 minus -3, this will become 5। maximum point of the curve is 5 and minimum जो है वो आएगा 2 plus -3। 2 में ये -3 ऐड कर देंगे, वो मिनिमम पॉइंट होगा। 2 plus -3, this will become 2 minus 3, that is -1। तो सो 5 और मैक्सिमम पॉइंट है और मिनिमम पॉइंट -1 है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये होता है बेस लाइन। तो सो हम इजीली स्केच कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होंगी एंगल्स की, एक्स एक्सिस पे एंगल्स की वैल्यूज होंगी और वाई एक्सिस पे वो फंक्शंस की वैल्यू होंगी। तो सो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल्स और इधर जो है ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यूज। तो सो इन रीजन्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल्स आएंगे और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यूज। तो अब ये बेस लाइन जो है हमारे पास ये 2 है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से एक लाइन हम शो कर रहे हैं, ये बेसिक बेसिक लाइन है, बेस लाइन है।
दिस इज द बेस लाइन। अब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कॉज एक्स जो है वो नेगेटिव है, -3, तो ग्राफ जो है हमारा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। दिस इज द ग्राफ, मिनिमम पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट इज 5। अब ग्राफ डाउनवर्ड, तो यहाँ -1 पे आके ये फिनिश हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है, यहाँ वैल्यूज ये यहाँ पे एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल आएगा 2 पाई। दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्राफ। और यहाँ पे एंगल होगा पाई। दिस इज द स्केच।